मासस के भाकपा माले में विलय को लेकर गांवा प्रखंड के मालडा उच्च विद्यालय मैदान में सोमवार को भाकपा माले की विधानसभा स्तरीय जीबी महासम्मेलन आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं के इस महासम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और बगोदर के विधायक विनोद सिंह उपस्थित थे। बैठक के दौरान आगामी 9 सितंबर को धनबाद में आयोजित एकता रैली को सफल बनाने और विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने पर बल दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने अपने विधायक काल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा लूट और झूठ की पार्टी है। झूठ बोलकर ही वह सत्ता में आई थी। भाजपा ने हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देने और सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देने के बजाय कोरोना काल में 50 लाख लोगों की नौकरियां छीन ली गई। इतना ही नहीं, अपना हक मांगने गए पारा शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, जल सहिया आदि पर रघुवर दास की सरकार ने जमकर लाठियां बरसाई थी। कहा कि हेमंत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन भाजपा उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है। कहा कि जिस ढिबरा के मुद्दे को लेकर लोगों ने बाबूलाल मरांडी को विधायक बनाया, उस ढिबरा के मुद्दे पर विधानसभा में उन्होंने एक भी बार आवाज नहीं उठाया है। वहीं बगोदर के विधायक विनोद सिंह भी भाजपा पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने रेलवे, बैंकिंग में रोजगार खत्म कर दिया, सेना की बहाली को ठेके की बहाली में तब्दील कर दी, वह पार्टी युवा मार्च निकालकर रोजगार की बात कर रही है। कहा कि नए बजट में खेल इंडिया के तहत झारखंड को सबसे कम राशि दी गई है, जबकि गुजरात को सबसे अधिक राशि दी गई है। राजनीति में काफी मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में लाल झंडा हमारा मजबूत होगा। और हम लोग जिस समय में आज यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने पिछले समय में लोकसभा का चुनाव संपन्न किया और आने वाले 1 महीना या 2 महीने के अंदर, अच्छा आज 1 महीना के अंदर जम्मू कश्मीर के उसी के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए मात्र टला है। जैसे ही उन 2 प्रदेशों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की भी घोषणा होगी। गिरिडीह का इलाका है, कोडरमा का इलाका है, हजारीबाग बांकुड़ का इलाका है, जहां भाकपा माले के साथी गिरिडीह कोडरमा में जहां किसानों के बुनियाद पर, वहीं रामगढ़ मजदूरों में किसानों और मजदूरों के बुनियाद पर चुनौती दे रहे थे। और इसलिए 9 सितंबर की यह जो मासस का भाकपा माले में विलय है, वो आज सबसे ज्यादा चुनौती जो है, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने जा रहा है। और यह एकता उत्तरी छोटा नागपुर में, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा के इस इलाके में किसान मजदूरों की दावेदारी को और मजबूत तरीके से बुलंद करेगी और आने वाले विधानसभाओं में अग्रिम कतारों के साथियों को भेजने का संकल्प लेगी, जो राज्य में हर सवाल और हर मुद्दों पर किसानों और मजदूरों की आवाज को और भी ज्यादा करेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव विधानसभा नजदीक आ गए हैं, अक्टूबर में जो है चुनाव की घोषणा होने वाली है, एक बार फिर से झूठ, लूट और धोखे की चाशनी वो आपके सामने बटोर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे 5 सालों तक झारखंड से अलग करने के बाद, भाजपा को हटाने के बाद पूरी कोशिश रही कि झारखंड में किसान मजदूरों को और पीछे कैसे झेला जाए,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह कैसे झारखंड की सरकार को भी गरीब लोग से पीछे धकेला जाए, जेल में डालने के बावजूद, बिहार होने के बावजूद भी वो धनबाद की एकता रैली में जाएंगे। आज गांव-गांव में हम लोगों ने 15 दिन से अभियान चलाया, हर बूथ से हमारे लोग आए हैं और इसलिए इस बार राज धनबाद की जनता ने ये निकम्मा विधायक बाबूलाल मरांडी को हराने का इस बार जो संकल्प लिया है, इस बार बाबूलाल मरांडी को हिम्मत नहीं हो रहा है कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। इतना डरा हुआ है क्योंकि 5 साल तक धनबाद की जनता को धोखा देने का काम किया है। चल बदल करके यहाँ के दलित आदिवासियों अल्पसंख्यकों को वोट लेकर के, और जो भाजपा के वोट में गया है, जो बाबूलाल कह रहे थे कि हम कुतुब मीनार से कुछ जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, आज उसी भाजपा के गोद में खेल रहा। इसलिए यहाँ के पूरे धनबाद विधानसभा की जनता से अपील कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर में जब चुनाव होगा, इस बार एक वोट एक आदमी को भाजपा माले के लिए लड़ना है। और इस बार हम लोगों ने विधान लोकसभा के चुनाव में 73,000 प्लस वोट आया है। इस बार 1 लाख धनबाद विधानसभा को पार कर देना है, हम लोगों को जाना है। बहुत से लोग आपके बीच में कहेंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं महागठबंधन होगा कि नहीं। महागठबंधन होगा, हम उसका स्वागत करते हैं और मजबूती से हम लोग महागठबंधन के लिए काम करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन यदि हमारी दावेदारी को यदि नहीं मानती है, तब भी हम धनबाद विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2014 के जैसा बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि यही जनता है, यही कार्यकर्ता है जो 2014 में बाबूलाल मरांडी को 10,000 से अधिक वोट से हराने का काम किया था। और इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना, हम लोग को एक बूथ पर लड़ना है। और अभी से ही जिन बूथों पर हम नहीं पहुंचे हैं, उसको हम लोग को पहुंचना है। इसी आशा उम्मीद के